बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डिनर खत्म होने के बाद तैमू और हारी वर्क पर जाने वाले होते हैं, पर वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और दोनों से पूछते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो हारी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तैमू बोलता है कि हम काम के बारे में बात कर रहे थे। तो दादाजी बोलते तुम सिनारी तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या करे। अभी तुम्हें देखता हूँ तो तुम अपने बालों से अपना चेहरा क्यों छुपाती हो। लेकिन उसी वक्त केविन बीच में बोल पड़ता है, असल में हम अपना फ़ोन अंदर छोड़ आए थे क्योंकि हम प्रेसिडेंट के साथ डिनर कर रहे थे। तो दादाजी भी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है वो दूसरों के साथ हुए। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं फ़ोन लेने। फिर हारी भी उन्हें माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हम आगे देखते हैं कि दादाजी तेमू को लेकर घर पर आ जाते हैं और दादाजी पूछते हैं कि तुम कब तक मुझे से छुपाओगी। तो तेमू बोलता है क्या। तो दादाजी बोलते हैं फोटो दिखाते हैं मोबाइल में कि ये वही लड़की है ना जिसे तुम डेट कर रही हो। तो हारी को तुम चीट कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं हारी से पहले ही ब्रेकअप कर लिया हूँ, वैसे भी मैं आपको जल्दी ही मिलाने वाला हूँ, तो प्लीज़ तब तक के लिए चुप रहिए। फिर हम हारी के घर पर देखते हैं जो हामिन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि मैं हैंग आउट करने के लिए नहीं आ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। और हारी के माँ पापा किसी का अंतिम संस्कार के लिए जा रहे होते हैं, तो हामिन अपनी मम्मी से पैसे मांगता है, पर उसकी मम्मी मना कर देती है। यहाँ यंगजो के घर जाते ही वो बहुत डरी हुई दिखती है। असल में यह अपने घर में कॉकरोच होता है, उसे पकड़ने के लिए हारी को बुलाती है। हारी कॉकरोच को पकड़ कर बोलती है इतने कॉकरोच के लिए तुम मुझे बुलाए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी बता सकते थे। तभी यंगजो बोलती है कि कौन सा बॉयफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यंगजो हारी को पूछती है, पहले तो स्टोरी बता देती है और कहती है कि मुझे अभी किसी को डेट नहीं करना है। यंगजो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वजह से मैं कोई ठहरा हूँ। फिर यंगजो और हारी एक रेस्टोरेंट में जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में सेंगुन और तेमो दिखते हैं जो खेलते हुए अपने कार में बैठते हैं और वो चले जाते हैं, उनका पीछा करते हैं दोनों। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं। फिर सेंगुन अपने मदर से मिलता है, फिर वो यंगजो को देख लेता है, फिर वो उन्हें मिलाता है और बोलता है ये मेरी माँ है। फिर वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। फिर उसकी मदर बोलती है कि सेंगुन जब 5 साल का था तभी अनाथ आश्रम में आया था और तभी तैमू के माँ बाप ने यहाँ बहुत सारे डोनेशन दिए थे, तो इसलिए वो तैमू का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है और तभी से वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि मुझे संगुन का ये बचपन वाली फ़ोटो चाहिए। फिर वो वहाँ देखते हैं कि तैमू भी हारी का सब कुछ बता रहा होता है। तभी संगुन आ जाता है वहाँ पर बच्चों के साथ। फिर हम आगे देखते हैं कि योंगजो के पास जाकर वो बैठती है और उससे माफ़ी मांगती है और बताती है कि आगे कोई भी दिक्कत होगा हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेंगे। फिर वो बोलता है मुझे बहुत गुस्सा है कि तुम अपने मदर से मुझे ऐसे मिलवाया। फिर हम आगे देखते हैं हारी और तैमू बातें करते हैं। ब्लाइंड पर जाने वाले थे, किसी लड़की को बहुत जलन हो रही थी कि ब्लाइंड डेट पर जाने से रोक रहा है। हारी कहती है कि जलन और मुझे तो उसे बच्चे बन रही थे क्योंकि तुम मुझे इतना लाइक करते हो, बार बार प्रपोज करने की बातें कर रहे थे, इसलिए मैं बोला चलो बच्चे है तो इसलिए वो हाँ बोल देता हूँ। फिर वो उसी बात बच्चे बोलते हैं कि भैया आ जाओ हम खेलते हैं। फिर वो दोनों खेलते हैं और बच्चों के साथ खेलते खेलते थक जाते हैं, फिर आके बैठते हैं और फिर बातें करते हैं कि हम अभी भी कितने वो हैं कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं बच्चे, लेकिन थकते नहीं हैं। तभी हारी को कॉल आता है कि उसके भाई ने दुकान से चोरी किया हुआ है। और यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर फेसबुक पर है हमारे पेज को फॉलो करिए। मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।